तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स का। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि फाइनल नताइज जो है, फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया है और मैं तमाम व्यूवर्स को बता दूं कि अब ये तकरीबन तय हो ही गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 नशिस्तों पर जीत दर्ज की है। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। अगर उसके बाद हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने 29 सीटें ही जो है अभी तक जीती है। और फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कुल 6 नशिस्तें जो है अपने नाम की है और इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने 7 नशिस्तें जो है वो हासिल की है। फिर उसके बाद सीपीआईएम की बात करें तो 1 सीट पर उन्होंने जो है जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर और जेकेपीसी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज सुबह से ही अगर हम बात करें तमाम अज़ला की, तो तमाम अज़ला का तमाम ज़िला जो अज़ला जम्मू कश्मीर के हैं तो तमाम अज़ला का डाटा हमारे पास पहुंचा है और सुबह से ही हमने आप तक अपडेट भी पहुंचाया। और सबसे पहले हम श्रीनगर लिए चलते हैं आपको, जहां लाल चौक से एनसी के एहसान परदेसी जो है उन्होंने जीत दर्ज की है और हज़रत बल से एनसी के सलमान अली सागर, खानियार से अली मोहम्मद सागर, हबकदल से एनसी की शमीमा फिरदौस और छानपोरा से एनसी के मुश्ताक गुरु और जड़ीबल से एनसी के तनवीर सादिक, ईदगाह से मुबारक गुल और सेंट्रल शेल्टंग से कांग्रेस के जो पीसीसी सदर है तारिक हमीद करात, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो उसके बाद मैं आपको सीधे लिया चलता हूं बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फिर बीरवास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर शफीवानी, खान साहिब से एनसी के सैफुद्दीन भट्ट और चार शरीफ से एनसी के अब्दुल रहीम राथर, चाडोरा से एनसी के अली मोहम्मद डार। और फिर गांदरबल की अगर बात करें तो गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने इस नशिस्त से भी लड़ा था और उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल दोनों नशिस्तों से जीत दर्ज की है। फिर कंगन की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने के एनसी के उम्मीदवार यहाँ से मियां मेहर अली, जो आप सभी लोग जानते हैं कि मियां अल्ताफ के फर्जंद है, तो उन्होंने भी वहाँ से जीत दर्ज की है। बारामुल्ला की बात करेंगे, बारामुल्ला से एनसी के जावेद हुसैन बेग, सोपोर से एनसी के इरशाद रसूल कार और रफ़ियाबाद से एनसी के जावेद डार, उड़ी से एनसी के डॉक्टर सजाद शफ़ी, गुलमर्ग से एनसी के फारूक शाह, वागोरा खीरी से एनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इरफान हफीज़ लोन, पट्टन से एनसी के जावेद रियाज पेडर। और उसके बाद हम सीधे लिए चलते हैं आपको बांडीपोरा से कांग्रेस के निज़ामुद्दीन भट्ट और फिर सोनावारी से एनसी के हिलाल अकबर लोन, गुरेज से एनसी के नज़ीर गुरेजी और उसके बाद कपवारा से पीडीपी के फयाज मीर, त्रिगाम से एनसी के सैफुल्ला मीर, करना से एनसी के जावेद मेचल और लोलाब से एनसी के कैसर जमशीद लोन, हिंदवारा से पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खुद सजाद गनी लोन जो है वो वहाँ से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने हिंदवारा से ये सीट जो है सजाद लोन ने अपने नाम कर दिया। लंगेट की बात करें तो एआईपी के खुर्शीद अहमद शेख यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज किया। और सीधे फिर अनंतनाग पे आते हैं। अनंतनाग से पीरज़ादा मोहम्मद सईद, अनंतनाग वेस्ट से ये पीरज़ादा मोहम्मद सईद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और अनंतनाग वेस्ट से एनसी के अब्दुल मजीद लारमी और डूरू से आप सभी लोग जानते हैं बहुत बड़े लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है गुलाम अहमद मीर ने यहाँ से जीत दर्ज की। और उसके बाद सीधे हम आते हैं कोकरनाग पे, यहाँ एनसी के ज़फ़र अली खटाना, सरी गफारा बिजबिहाड़ा से एनसी के बशीर वीरी, शांगस अनंतनाग ईस्ट से एनसी के रियाज खान, पहलगाम से एनसी अल्ताफ़ वानी और अल्ताफ़ वानी कल्लो, यानी ये तमाम लोग जो है ये एनसी के है
जिन्होंने जीत दर्ज की है। और एनसी की सुनामी में न जाने कितने बड़े लीडर भी बह गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम अज़ला का अपडेट जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे फिर अनंतनाग के बाद कुलगाम हम चलते हैं। कुलगाम से CPIM के यूसुफ तारगामी ने अपनी सीट जो है वो अपने नाम की। डूरो से गुलाम अहमद मीर, कोकरनाग से जफ़र अली खटाना और बिजबेहाड़ा, शांगस, पहलगाम तक हम पहुंच गए थे। लेकिन कुलगाम चलते हैं। कुलगाम से यूसुफ तारगामी के बाद DH-पोरा NC की सकीना, ये तो काफ़ी सीनियर लीडर है, इसने भी जो है इन्होंने भी जीत दर्ज की है। देवसर से पीरज़ादा फ़िरोज़ और ये NC के पीरज़ादा फ़िरोज़ ने अपने नाम सीट की है। पलवामा से PDP के वाहिद पर्रा, जो आप सभी लोग जानते हैं, ये लोकसभा इंतखाबात में भी खड़े थे। पापोर से NC के हसनैन मसूदी, त्राल से PDP के रफ़ीक नाइक और राजपुरा से NC के मोहिद्दीन मीर। शुपियान जाते हैं। शुपियान से इंडिपेंडेंट XNC लीडर शबीर कोल्ले। जानीपोरा से NC के शौकत गनई। और फिर हम सीधे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात, जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं। जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू नॉर्थ BJP के खाते में यहाँ से सीट गई। श्यामलाल शर्मा ने जीत दर्ज की। जम्मू ईस्ट से BJP के युद्धवीर सेठी ने। जम्मू वेस्ट से BJP के अरविंद गुप्ता ने। जम्मू साउथ RS-पोरा की बात करें तो BJP के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना। और फिर बिश्ना की बात करें तो BJP राजू कुमार। सुचितगढ़ की बात करें तो BJP के गरुराम भाटी। और बहू की सीट की बात करें हम, BJP के विक्रम रंधावा जो है यहाँ से जीत गए। और फिर सीधे नगरोटा की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं BJP के देवेंद्र रैना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे तब भी वो मुसलसल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत दर्ज करते थे। अखनूर से BJP के मोहनलाल भगत और छम से BJP के राजू शर्मा। और उसके बाद सीधे सांबा चले जाते हैं। BJP के सुरजीत सिंह सलाथिया। विजयपुर से BJP के कैंडिडेट चंद्र प्रकाश। और रामगढ़ से BJP के डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल। और फिर किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में BJP की वाहिद जो खातून यानी उम्मीदवार थी शगुन परिहार, तो उसने जीत दर्ज की है। और फिर इंदरवाल की बात करें तो इंडिपेंडेंट वहाँ आज़ाद उम्मीदवार प्यारेलाल ने जीत दर्ज की। पाउडर नागसैनी की बात करें तो BJP के सुनील कुमार शर्मा। फिर डोडा की बात करें तो डोडा में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है। और पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पहली दफ़ा खाता खोला है और वो खाता महराज मलिक के रूप में उन्होंने खोला है। और सीधे डोडा वेस्ट की बात करते हैं तो BJP के शक्तिराज परिहार। भद्रवा के BJP दिलीप सिंह परिहार। और फिर सीधे चलते हैं रामबन। रामबन में NC के अर्जुन सिंह राजू अलायंस कैंडिडेट थे, कांग्रेस की भी सपोर्ट रही। लेकिन बानीहाल में तकड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला था NC, कांग्रेस और PDP के बीच। लेकिन आखिर में आपको बता दूं कि यहाँ से सजाद शाहीन ने बाजी मारी है, NC के कैंडिडेट है। और यहाँ से विकार रसूल वानी और इम्तियाज़ अहमद शान को शिकस्त मिली है। सीधे उधमपुर चलते हैं तो BJP के पवन कुमार गुप्ता। उधमपुर ईस्ट में BJP के RS पठानिया। चनैनी में BJP बलवंत सिंह मंगोटिया। और रामनगर में BJP सुनील भारद्वाज। और उसके बाद हम कठुआ की 6 नशिस्तों की अगर बात करें तो कठुआ में BJP के डॉक्टर भारत भूषण BJP के थे बनी। इंडिपेंडेंट डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने अपने नाम किया। बिलावर में BJP सतीश कुमार शर्मा। और बसोली में BJP दर्शन कुमार। जसरोटा में BJP राजू जसरोटा। और हीरानगर की बात करें तो BJP विजय कुमार। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो सबसे पहले INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ खाता खोला। इफ्तिखार अहमद। कालाकोट सुंदरबानी में BJP के रणधीर सिंह। और नौशहरा में सुरेंद्र कुमार चौधरी। बुद्धल में NC के जावेद इकबाल। थाना मंडी में इंडिपेंडेंट मुजफ्फर इकबाल खान। शबीर खान जो है INC प्लस इकबाल मलिक BJP प्लस कमर हुसैन PDP, और यानी इनका मुकाबला था। और उसके बाद हम पुंछ में आते हैं सीधा।
पुंछ हवेली से एनसी के एजाज जान, सुरनकोट इंडिपेंडेंट चौधरी मोहम्मद अकरम ने जीत दर्ज की। और जहां आप सभी लोग जानते हैं एक कड़ा मुकाबला था। मैंडर में एनसी के जावेद राना। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनसी ने अपना आम आदमी पार्टी ने अपना अकाउंट जो है वो जम्मू कश्मीर में खोल दिया। और कुछ ही दिनों के बाद केजरीवाल भी यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और महराज मलिक ने जिस तरह से असेंबली इंतखाबात में एक सीट जो है वो यहाँ से आम आदमी पार्टी को दी। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब सरकार जो है कुल मिलाकर जिस तरह से आप सभी लोगों ने देखा कि अब से इससे पहले जब एग्जिट पोल आए थे तो तब अटकलें लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी यहाँ दावेदार बनेगी। लेकिन जिस तरह से जो एग्जैक्ट पोल यानी एग्जैक्ट नतीजे जब आए हैं, रिजल्ट्स जब आए हैं, तो अब ये तय हो रहा है कि अलायंस की सरकार यहाँ पर बन सकती है। क्योंकि 42 और अगर 42 और 7 की हम बात करें तो 49 जो है ये आंकड़े बनते हैं। तो उसके बाद पीडीपी भी हिमायत देने के लिए तैयार है, इंडिपेंडेंट 7 जीते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो है इसमें कोई भी दो राय नहीं है जहां एनसी और कांग्रेस अलायंस जो है वो सरकार नहीं बना सकता। तो मजीद मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर आज का दिन आपके लिए कैसा रहा और क्या आपका हिमायती जिसको आपने वोट किया क्या उसने जीत दर्ज की।